हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। जैसे कि सबसे पहला है जीएसटी और दूसरा है पिकअप का। तो आज हम सबसे पहले वाली समस्या जो जीएसटी के ऊपर है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बिना जीएसटी के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े से उसके नियम कानून हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीएसटी बनवाने में आजकल बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारे लोग तो पैसे भी दे रहे हैं लोगों को कि मेरा बना दीजिए जीएसटी, इसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर मुझसे ऐसे मिलने आए हैं जो कि बताते हैं कि उनको जीएसटी बनवाने में कितनी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोगों से व्हाट्सएप पे बात होती है मेरी, वो भी बताते हैं कि उनको जीएसटी बनवाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं बन रहा है, कोई ना कोई दिक्कतें उनके सामने आ जा रही है। दोस्तों, आइए मैं कुछ प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप भी बिना जीएसटी के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। अभी आप मेरे स्क्रीन पे जो ये फोटो देख रहे हैं, ये मैंने रिसर्च करके लिया हुआ है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है रिसर्च करके। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्नओवर बेस्ड एग्जम्पशन। टर्नओवर बेस्ड एग्जम्पशन के नीचे आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, जो कि सप्लाइंग गुड्स, अगर आप सामान वगैरह बेचते हैं तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है कि मैंडेटरी है। कब? जब आप 40 लाख रुपए क्रॉस करेंगे, तब 40 लाख रुपए की सेल ज्यादा होगी एक साल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख। और उसके नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि कोई सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस दे रहा है, कोई कुरियर सर्विस दे रहा है, तो ये एक तरीके के सर्विस हो गए। वो कोई सामान नहीं बेच रहा, वो एक सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए 20 लाख का टर्नओवर है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जीएसटी का मतलब ही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर हम किसी तरीके का गुड्स बेचते हैं, मतलब सामान बेच रहे हैं, तो हमें 40 लाख क्रॉस करना होगा। और 40 लाख क्रॉस करना कोई आम बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस करना कोई छोटी चीज नहीं है। समय लगता है 40 लाख टर्नओवर क्रॉस करने में। तब तक तो आप लोगों का जीएसटी बन भी जाएगा। उससे पहले आप बिना जीएसटी के भी 40 लाख तक बिजनेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। और ये दोस्तों सिर्फ ऑनलाइन पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये ऑफलाइन बिजनेस पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर आप कुछ ऑफलाइन बिजनेस दुकान करने की सोच रहे हैं, तब भी आपको शुरू में जीएसटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 40 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर सकते हैं। उस पे 40 लाख जैसे ही क्रॉस करेगा तब आपको जीएसटी लेने की जरूरत है। और ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ इसीलिए दिखा रहा हूं, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। सर्विसेज का मतलब मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अगर आप कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस हो गया, कुछ भी ऐसा जो कि आप शरीर से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई सामान नहीं बेच रहे, तो वो सर्विस के अंदर में आ जाता है। तो उस पर 20 लाख जैसे ही क्रॉस करेंगे तो उस पर जीएसटी लेना पड़ता है। तो वो तो अभी हमारा उससे लेना देना कोई है नहीं, हमें तो ऑनलाइन सामान बेचना है, तो हमें मेन मतलब है 40 लाख से। तो पहली टेंशन आपकी एक खत्म हो गई कि आप बिना जीएसटी लिए भी 40 लाख रुपए तक बेच सकते हैं। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं दोस्तों, पहले आप उसको समझिए। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एक मीशो का वेबसाइट मैंने खोल रखा है, मीशो का स्क्रीनशॉट ले रखा है, और मीशो पे सबसे पहले ही आपको दिखा रहा है यहाँ पे नो जीएसटी इन क्वेश्चन मार्क है, नो वरीज, चिंता मत करिए। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंपोजिशन जीएसटी इन नो वरीज। तो मीशो साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कंपोजिशन जीएसटी है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हैं मीशो के ऊपर। दोस्तों, आपने जैसे कि एक शब्द देखा कंपोजिशन जीएसटी, तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूं कि ये क्या होता है। देखिए, जीएसटी दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर जीएसटी, एक कंपोजिशन जीएसटी। तो कंपोजिशन जीएसटी में ना थोड़ा सा लिमिटेशन होता है, उसकी बाउंडेशन होती है, उसमें भी एक क्राइटेरिया रहता है कि आप इतने तक ही सेल करेंगे तभी आप ये कंपोजिशन जीएसटी रखेंगे। जैसे ही लिमिट क्रॉस होता है तो उसके बाद आपको नॉर्मल जीएसटी, रेगुलर जीएसटी लेना पड़ता है। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग रेगुलर जीएसटी लेके सेल करते हैं। आप भी जब जीएसटी लेना तो मैं यही रेकमेंड कर रहा हूं कि उसको रेगुलर जीएसटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि कंपोजिशन जीएसटी में ना जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता है दोस्तों। जैसे कि हम किसी से सामान खरीदने जा रहे हैं कुछ भी बेचने के लिए, और वहां पे जो जीएसटी का क्रेडिट होता है वो हमारे जीएसटी अकाउंट में आता है, लेकिन जब हम कंपोजिशन जीएसटी नंबर देंगे उनको तो वो हमें क्रेडिट नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग रेगुलर जीएसटी ही लेना जब भी जीएसटी लेना। फिलहाल तो हम ये बात कर रहे हैं कि बिना जीएसटी के आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आप एक और लाइन ध्यान से देखिए दोस्तों, मीशो ने यहाँ पे साफ साफ एक शब्द लिखा हुआ है कि नाउ सेल टू मिलियंस इन योर स्टेट। तो मैं इसी लिमिटेशंस की बात कर रहा था दोस्तों कि अगर आप प्रॉपर जीएसटी नहीं लेते हैं और विद इन 40 लाख के अंदर ही आपका टर्नओवर रहता है, तो उसकी भी लिमिटेशन है कि आप सिर्फ अपने ही स्टेट में बेच सकते हैं, अपने स्टेट के बाहर नहीं बेच सकते। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में सबको बेचना है तब तो आपको जीएसटी चाहिए ही चाहिए। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप सोचेंगे कि वापस से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, अब तो हम बेच ही नहीं सकते। नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं जीएसटी बन रही है, तो बिना जीएसटी के ही शुरू करिए। अगर आप दिल्ली जैसे स्टेट में, यूपी, बिहार, मतलब कोई भी आपका स्टेट है जो कि थोड़ा बड़ा है, जहां पे कि लोग हैं, आपके स्टेट की जनसंख्या ज्यादा है, आपको ऑर्डर आ सकते हैं,
तो आप बेहिचक होके शुरू कर सकते हैं बिना जीएसटी के भी, क्योंकि आपको जब सेम स्टेट से भी ऑर्डर आने शुरू होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा उसका कि ऑनलाइन बिजनेस में फायदा है कि घाटा है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि इस बिजनेस में घाटा है, लॉस हो जाता है, सेलर्स को लॉस हो जाता है, आपने सुना होगा। तो आप क्यों नहीं अपने स्टेट में ही बेच के पहले टेस्ट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं आज तक कभी लॉस में नहीं गया हूं दोस्तों, हमेशा ही प्रॉफिट में रहा हूं, और मैंने अपना प्रॉफिट का वीडियो अपने चैनल पे डाला भी है। अगर आप लोग नए व्यूअर हो, नहीं देखे हो, तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। डेली का ऑर्डर दिखाया है मैंने, डेली का रिटर्न दिखाया बिल्कुल लाइव। जब भी मेरे पास ऑर्डर लेने आते हैं लोग फ्लिपकार्ट से, तब मैंने उसको रिकॉर्ड करके दिखाया है कि कितने रिटर्न लेके आए हैं, कितने मेरे ऑर्डर जा रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना मुझे प्रॉफिट होता है, और मैंने प्रॉफिट का शीट भी दिखाया हुआ है। तो मैं हमेशा ही इस बिजनेस में प्रॉफिट में रहा हूं। फिर भी लोग कमेंट करते हैं कि इस बिजनेस में लॉस है, ये है, वो है। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं कि आप एक बार पहले ऐसे ही बिना जीएसटी के अपने स्टेट में ट्राई कर लीजिए, आप झंझट से बच जाएंगे। हो सकता है आप मेहनत करके जीएसटी बनवाए, आगे बिजनेस किए और आपको लॉस होने लगा, तो वो भी आपके लिए टेंशन वाली बात हो जाएगी। तो आप बिना जीएसटी के ही शुरू कर लीजिए, प्रोडक्ट लाइए, मीशो पे अकाउंट बनाइए, उसको अपने ही स्टेट में सेल करके देख लीजिए। लेकिन एक चीज मीशो पे मैंने सुना है कि उस पे रिटर्न ज्यादा आता है। देखिए, मैं उस पे कभी सेल नहीं किया हूं, तो मेरा ये कहना गलत हो जाएगा कि उस पे रिटर्न ज्यादा आता है कि नहीं। ऐसा लोग कमेंट करते हैं, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस में किए हैं कि मीशो पे रिटर्न ज्यादा आता है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना मीशो पे सेल करने से पहले कि उस पे रिटर्न का थोड़ा सा कुछ हो सकता है इशू, तभी लोग इतना कमेंट कर रहे हैं। हालांकि मैंने तो नहीं बेचा है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कह रहा। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे दूं कि मैंने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाने की वीडियो शूट कर लिया है। एक मेरे व्यूअर थे जिन्होंने कि अपना जीएसटी मेरे साथ शेयर किया, मैंने उनका प्रॉपर अकाउंट बनाया है और उसकी पूरी वीडियो शूट कर ली है। तो बहुत जल्द मैं उस वीडियो को अपने चैनल पर डालने वाला हूं। अभी वो एडिटिंग प्रोसेस में है दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें ब्लर करना पड़ता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो उसमें एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जल्दी ही वो वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है। अगर आपको फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाना सीखना है तो आप वो वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, जीएसटी के ऊपर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।